नमस्कार दोस्तों एंड बेसिस। तो आज क्लास नंबर 2 है टीजीटी साइंस की। तो चलिए बढ़ चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स के ऊपर। तो कैसे बहुत जनरल सा टॉपिक है, लेकिन इनमें कई चीज़ हैं जो ऐड होने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी को पता है, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हैं कि एसिड्स आर जनरली सार, ठीक, खट्टी होती हैं। इनके अलावा जो चीज़ें ऐड करनी चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज़ में, उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो गाइस, जब भी एसिड्स की बात आती है तो दो चीज़ें हमें कॉमन पता है एसिड और बेसिस के बारे में, दैट एसिड इज अ सार कंपोनेंट यानी कि खट्टा है, वेर एज बेस इज़ अ बिटर कंपोनेंट यानी कि वो थोड़ा सा कड़वा होता है टेस्ट में। इसके अलावा जो चीज़ें हमें प्रॉपर्टीज़ में ऐड करनी चाहिए वो क्या है कि आपका जो एसिड है वो हमेशा H+ आयन रिलीज़ करता है जब भी उसे एक्वस सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं। यानी कि जब भी हम पानी के साथ में कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो हमेशा H+ आयन प्रोड्यूस करता है एसिड, जबकि बेस क्या करता है, OH- प्रोड्यूस करता है। सेकेंड थिंग इज़, जो सबको पता है कि एसिड खट्टे होते हैं यानी कि सार होते हैं टेस्ट में। तीसरी चीज़, इस चीज़ को आप एक ट्रिक के रूप में भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसिड हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसे आप ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं, ABR। कैसे याद कर रहे हैं आपको, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू और R मीन्स रेड, ठीक है। तो ABR से आप याद कर सकते हैं कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है, ठीक है ना। तो ये थी ट्रिक। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एसिड्स हैं वो जनरली न्यूट्रलाइज कर देती हैं OH- आयन को, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जब हम पिछले क्लासेस में पढ़ रहे थे काफ़ी पहले, तो हमने ये स्टडी किया था कि एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ इनका जो रिएक्शन होता है वो सॉल्ट बनाता है, ठीक है ना। और सॉल्ट तब बनाता है जबकि एसिड का H+ आयन और बेस का OH- आयन रिएक्ट करता है, और तब बनता है H2O के रिलीज़ के साथ में सॉल्ट बनता है, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कोई भी H+ आयन है वो न्यूट्रलाइज कर देगा OH- आयन को, और कोई भी OH- आयन है वो न्यूट्रलाइज कर देगी H+ आयन को। तो न्यूट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट, अभी आप देख रहे हैं H+ के ऊपर प्लस चार्ज है, OH- के ऊपर माइनस चार्ज है, लेकिन जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है रिलीज रिएक्ट विद सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन, यानी कि एसिड कितने भी एसिड बहुत सारे मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल Mg के साथ में रिएक्ट कर गया HCl, ठीक है, और ये जब रिएक्ट करेगा HCl तो बनाएगा MgCl2, और आपका क्या रिलीज होगा यहाँ पे, H2 गैस, ठीक है ना। तो फिलहाल ये बैलेंस्ड इक्वेशन, ये स्केलेटल इक्वेशन है जो हमने भी डिस्कस किया था कल, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि एसिड जब रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ में तो कौन सी गैस रिलीज होती है वहाँ पर, तो वो होती है H2 गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्ट विद कार्बोनेट्स रिलीजिंग CO2, यानी कोई भी एसिड अगर किसी भी कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है, कार्बोनेट यानी कि CO3, ठीक है, CO3 आयन जो होती है। फॉर एग्जांपल HCl ने रिएक्ट करा आपके किसके साथ, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या बनाता है, उसके बाद ये क्या करता है, CO2 गैस रिलीज करता है, यानी किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने HCl डाला और CaCO3 डाला तो उस टेस्ट ट्यूब से CO2 गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सबको पता होगा, जनरल सी बात है, कि कोई भी एसिड जब भी बॉडी के ऊपर आता है या गिर जाता है तो फिर हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है बैडली। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन ये कंसनट्रेट होनी चाहिए। अगर डाइल्यूट है तो फिर ये चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, बहुत लिटिल अमाउंट में वो डिस्ट्रॉय करती है। लास्ट प्रॉपर्टी है करोड मेटल सरफेस, यानी किसी भी मेटल के सरफेस पे अगर एसिड गिरता है तो मेटल के सरफेस को ख़राब कर देता है।
ठीक है ना। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, एसिड्स की। आगे बढ़ चलते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो गाइस टाइप्स ऑफ एसिड्स कई टाइप्स में डिवाइडेड है एसिड्स, और ये किन बेसिस पे डिवाइडेड है या किस आधार पे विभाजित है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि ये आए कहाँ से हैं, उनके बेसिस पे एसिड्स को कैसे डिवाइड करा गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एसिड्स अपनी ओरिजिन के ऊपर कैसे डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहले एसिड को अगर एसिड आया लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि प्लांट से, एनिमल्स से, तो इस टाइप की जो एसिड है उन्हें ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जाना गया। तो ऑर्गेनिक वर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जो नेचर द्वारा बनाया जाता है या नहीं भी बनाया जाता है पर डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है ना, तो एक जनरल सी भाषा में हम ऑर्गेनिक मीन्स वो समझते हैं। तो एसिड अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट से डराइव होता है, निकल कर आता है, तो इस टाइप ऑफ एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो कई सारी एसिड है, जैसे कि एसिटिक एसिड है वो विनेगर में प्रेजेंट होती है, सिट्रिक एसिड है जो कि फ्रूट्स में जैसे कि नींबू है उसमें प्रेजेंट होती है, ऑक्जेलिक एसिड है वो टमाटर में प्रेजेंट होती है, टार्टरिक एसिड है जो टैमरिन में प्रेजेंट होती है, लैक्टिक एसिड है जो सार मिल्क में प्रोड्यूस होती है, और ब्यूटारिक एसिड है जो कि बटर में होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है जानना आप सभी को। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि टमाटर के अंदर कौन सी एसिड पाई जाती है, तो आपको कहना है ऑक्जेलिक एसिड। बटर के अंदर कौन सी एसिड पाई जाती है, तो ब्यूटारिक एसिड। इमली के अंदर यानी कि टैमरिंड के अंदर कौन सी पाई जाती है एसिड, तो वो होती है टार्टरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल एसिड, जो ओरिजिन के बेसिस पे, यानी ऐसे एसिड जो कि इनऑर्गेनिक एसिड से निकल कर आए हैं या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से निकल कर आए हैं, उन्हें मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। तो जनरली गाइज ये जो प्लांट से डिराइव्ड हुए थे वो एसिड थोड़े कम डेंजरस होते हैं, बट जो मिनरल एसिड से डिराइव होते हैं एसिड वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज़ HCl। अच्छा, क्या आप सभी इस चीज़ को जानते हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी कि हमारा जो पेट होता है, उसमें HCl रिलीज़ होती है हमारे जो फूड का मीडियम है उसे एसिडिक बनाने के लिए, ताकि अगर हम खाने के साथ में कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसा सब्सटेंस निकल गए हैं, फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, तो ये एसिडिक मीडियम उस ऑर्गेनिज्म को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे ख़त्म कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी कि जो HCl है वो हमारे पेट के अंदर भी प्रेजेंट होता है, इवन देन वो हार्म नहीं करता हमारे स्टमक को। ऐसा इसलिए गाइज होता है क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है, ये जो स्टमक इस टाइप का होता है, इसकी जो इंटरनल लेयर पे म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और ये जो म्यूकस है ये पूरी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको कवर करके रख देता है, और इस वजह से HCl हमारे इंटरनल यानी जो विसरल ऑर्गन्स है उनके कांटेक्ट में नहीं आता, और उसके बाद ये जो हमारी टिश्यूज़ हैं उनको ख़राब नहीं करता, डैमेज नहीं करता। ठीक है, तो ये होते हैं मिनरल एसिड। सेकेंड जो कैटेगराइजेशन है वो है उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे। अभी हमने ओरिजिन के बेसिस पे पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। तो डिसोसिएट मीन्स क्या होता है? डिवाइड हो जाना, यानी जितने भी एक एसिड के पास H+ आयंस है वो सारे अगर रिलीज हो जाते हैं सॉल्यूशन में, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन कई सारे टर्म्स है जो आपको जानना ज़रूरी है। जब भी हम सॉल्यूशन वाटर के प्रेजेंस में बनाते हैं तो दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक है HCl। ठीक है, अब गाइज ये बात अब हम देखते हैं कि ये कैसे डिसोसिएट करता है। यानी कि अभी हमने बात करी कि ठीक है कम्प्लीटली डिसोसिएट करता है, अपनी H+ आयंस रिलीज कर देता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl को। ठीक है, HCl जब भी रिएक्ट करता है NaCl के साथ में, ठीक, तो ये अपना पूरा जो H+ आयन है, अब फिलहाल लिखिए इसके पास, वो जो भी है उसको दे देता है Cl को, सॉरी Na को, सॉरी NaOH है गाइज यहाँ पे। ठीक है, HCl और NaOH, तो NaOH को दे देता है और यहाँ से बनता है NaCl और प्लस H2O।
तो यहाँ पे आपने देखा कि H प्लस आयन पूरी वो सॉल्यूशन में अपने छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका रिएक्शन कहलाएगा दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो H प्लस आयन कम्प्लीटली छूट के निकल गया क्लोराइड आयन से, ठीक है, क्लोरीन के आयन से, तो ये जो हुआ वो हुआ आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। अब वीक एसिड की बात करते हैं। तो ऐसे एसिड्स जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वो अपने पूरे H प्लस आयन नहीं देते हैं, कुछ अपने लिए बचा के रख लेते हैं, तो ये जो होते हैं उन्हें हम वीक एसिड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बनिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमने क्लासिफिकेशन देखी है वो है उनके कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे जो एसिड पहली है वो है डायलूट एसिड्स और दूसरी है कॉन्सेंट्रेट एसिड्स। तो अब डायलूट एसिड क्या है? ऐसी एसिड जिसके अंदर एसिड का जो कंटेंट है वो कम रहता है, उसकी कंसेंट्रेशन कम रहती है, तो उसे हम कहते हैं डायलूट एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर के साथ में कोई एसिड को मिक्स करा, ठीक है, 3:1 की रेशियो में या 1:2 की रेशियो में, तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज डायलूट एसिड, ठीक। और ये एक्वस सॉल्यूशन में अगर बन रहा है फॉर एग्जांपल वाटर के प्रेजेंस, और जनरली आपको वाटर के साथ में ये सॉल्यूशन दिखाई देगा। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेट एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनका हाई कंसंट्रेशन होता है एसिड्स का इन एक्वस सॉल्यूशन। हाई कंसंट्रेशन मीन्स होता है कि वो जनरली प्योर माने जाते हैं, लेकिन गाइस कोई भी लैब, चाहे वो आपकी कॉलेज की लैब हो या स्कूल की लैब हो, 100% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वहाँ पे रखेंगे ही नहीं। आप पूछेंगे क्यों? तो गाइस इसके पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट तो ये है क्योंकि बच्चे पूरे तरीके से मैच्योर नहीं होते कि हाउ टू हैंडल दैट एसिड, और वो अपनी जो स्किन है उसको डैमेज कर सकते हैं इन द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस वजह से जो एसिड है वो प्योर नहीं रखी जाती, डायलूट रखी जाती है, ठीक है। तो ये बात हुई डायलूट और कॉन्सेंट्रेट एसिड्स की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन वो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी किसी भी एसिड के अंदर कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उसके बेसिस पे भी एसिड्स को कैटेगराइज किया गया है। तो जैसे पहला है यहाँ पे मोनोप्रोटिक एसिड। तो जो मोनोप्रोटिक एसिड होता है, मोनो मीन्स वन, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन। तो ऐसे एसिड जिनके अंदर H प्लस आयन या such type of acids which produce 1 mole of H plus ion per mole of acid, यानी कोई भी एसिड जो कि H प्लस एक सिंगल आयन प्रोड्यूस करती है, किसी भी एसिड कोई भी एसिड जब भी एक सिंगल या एक H प्लस आयन रिलीज करती है सोल्यूशन में या किसी भी रिएक्शन में, तो वो मोनोप्रोटिक कहलाती है, जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन हो, ठीक है, जैसे कि HNO3। नेक्स्ट है डाइप्रोटिक। तो डाइप्रोटिक मतलब सच काइंड ऑफ एसिड विच प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस आयंस पर मोल ऑफ एसिड, यानी कि कोई भी ऐसा एसिड जो कि दो H प्लस आयंस रिलीज करता है पर मोल ऑफ एसिड, ठीक है ना, तो वो कहलाता है डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक मीन्स व्हाट? डाई मीन्स 2, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइप्रोटिक के बारे में, ठीक है। तो ट्राइप्रोटिक मीन्स होता है ऐसा एसिड जिसके अंदर 3 H प्लस आयंस रिलीज करे कोई भी एसिड, किसी भी जब H प्लस आयंस जितने उसके पास है अगर वो पूरे रिलीज करते हैं, हमने पढ़ा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ट्राइप्रोटिक भी बिल्कुल वही है, दे प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस पर मोल ऑफ एसिड, फॉर एग्जाम्पल H3PO4। नेक्स्ट है पॉलीप्रोटिक एसिड। तो पॉलीप्रोटिक एसिड मीन्स होता है दे कैन प्रोड्यूस मोर देन 3 H प्लस आयंस पर मोल ऑफ एसिड, जिनके पास 3 से ज़्यादा आयंस H प्लस आयंस होते हैं और जो रिलीज कर देते हैं पर मोल ऑफ एसिड, तो पॉलीप्रोटिक होते हैं। तो ये बात हुई थी एसिड्स की। अब आते हैं बेसिस पे। तो गाइस जब हमने पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो अब हम आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के ऊपर। तो जो जनरल सी बात है, आप सबको पता होगा कि बेसिस आर जनरली बिटर एंड टेस्ट। इसके साथ साथ जो अलग चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है वो ये है कि जब भी बेस किसी वाटर सॉल्यूशन में या किसी एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो हमेशा H प्लस आयंस रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, यानी जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, पानी में घुलनशील जो भी क्षार हैं, उन्हें हम एल्कलीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही कॉमन कि जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं,
नेक्स्ट है टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। अभी हमने ABR की ट्रिक देखी थी, अब यहाँ पे आप याद रखेंगे BRB। BRB मीन्स बेस जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो एक ट्रिक है BRB। कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह जो बेसिस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं किसी भी सोल्यूशन में। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कंटेनिंग H+ आयन, यानी कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर H+ आयन्स होती है उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं और न्यूट्रलाइजेशन के अंडर को चले जाते हैं। नेक्स्ट है स्लिपरी टच होता है, यानी सोपी टच होता है किसी भी बेस का, किसी भी जब आप टच करेंगे, ठीक है, ये फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है गाइस। तो जब भी आप किसी बेस को टच करेंगे, ठीक है, तो आप उसे जब छुएंगे तो सोपी सा फील देगा, स्लिपरी सा, चिकना सा फीलिंग आती है उसको छूने पे, ठीक है। लास्ट है डिजोल्व फैटी मटेरियल्स, ठीक। तो यहाँ पे जितने भी फैटी मटेरियल्स हैं वो खुद के अंदर डिजोल्व कर लेता है, क्योंकि फैटी जो होती हैं वो एसिड्स होती हैं और बेसिस जो होते हैं हमेशा एसिड्स के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए जितने भी फैटी मटेरियल्स होते हैं उनको डिजोल्व कर लेता है एक बेस। कई बार आपने देखा होगा कि पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो आप सभी को रेकमेंड किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने के लिए। तो व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? इट इज़ एग्जैक्टली अ बेस विच न्यूट्रलाइजेस योर एसिडिक मीडियम ऑफ योर स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस के बारे में, यानी कि बेसिस को क्लासिफाई किया गया था किस बेस पे। तो पहला, ये जो बेस है और वो जो बेस है दोनों अलग है। एक बेस का मतलब होता है आधार और दूसरे बेस का मतलब होता है क्षार, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ के बेसिस पे बेस को यानी कि क्षार को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो पहला है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं गाइस? तो स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज बेसिस विच कम्प्लीटली डिसोसिएट इन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कोई भी ऐसा बेस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाता है आयंस के रूप में, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि NaOH है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, तो ये सभी कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। डिसोसिएट मीन्स हमने क्या पढ़ा था, OH माइनस कम्प्लीटली रिलीज कर देना, ठीक है, जितने भी है सारा रिलीज कर दिया, खुले हाथों से दान कर देना, ठीक है। जबकि वीक बेस क्या होता है? वीक बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होता है आपका ये हमने पढ़ा भी स्ट्रॉन्ग और वीक बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। दूसरा हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे बेस जो होते हैं वो दो टाइप्स में कैटेगराइज होते हैं। पहला है डायलूट बेस और दूसरा है कंसंट्रेट बेस। तो डायलूट बेस वो होते हैं जैसे कि एसिड थे, लो कंसंट्रेशन होता है इनका एक्वस या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। किसी भी एल्कली का अगर लो कंसंट्रेशन होता है, किसी भी बेस का अगर लो कंसंट्रेशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो दैट इज डायलूट बेस। क्योंकि कंसंट्रेटेड बेस क्या होता है? जिनका हाई कंसंट्रेशन होता है एल्कली जिनका हाई कंसंट्रेशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो सारे क्या कहलाते हैं? व्हाट? कंसंट्रेटेड बेस, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी वीडियो। यहाँ पे आज हमने थोड़ा बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम हो थोड़ा सा इसको क्लियरली समझ सके, ठीक है। तो गाइज आई होप आपने इन्जॉय करा होगा वीडियो को। थोड़ा सा भी कोई ऐसा कंटेंट है जो आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है, आपको लगता है कि आप तक गलत पहुंचाया गया है या आपको लगता है कि इनअप्रोप्रिएट है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैरिड वे में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप भी TGT साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं जिसके द्वारा आप हमारी लेटेस्ट अपडेट को अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।